हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस यस, आई एम फाइन, आई एम फाइन। आप लोग कैसे हैं? हाँ जी, आप सभी कैसे हैं? होप यू ऑल आर फाइन। अब मौसम धीरे धीरे बहुत चेंज हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आवाज आ रही है आप सभी को? एक सेकंड रुक जाइए। बस इसकी ज़रूरत नहीं है अब इतना भी ठंडा। अब धीरे धीरे मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। जी, शिवांग आ चुके हैं आप क्लास में। कमल, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग शिवांग, कैसे हैं? अच्छे हैं? जी, बढ़िया। ओके। हाँ जी, कमल, क्या हाल चाल है आपके? नाउ ऑल इज ओके। चलिए। नॉर्थ बिहार के जितने रिवर्स हैं वो हो चुका था हम लोगों का। और अब जो है हमारा यहाँ पर होगा, स्पेशली जो साउथ बिहार की जो नदियाँ हैं हम उसके बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो देख लेना है कि बिहार के कंटेक्स्ट में। चलिए आते हैं यहाँ पे। देखिए, बिहार में हम लोग क्या देखना है, हम लोग को स्पेशली बिहार की जो साउथवर्ड्स जो रिवर्स हैं, दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में हम यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे। बिहार की कौन सी है साउथवर्ड्स रिवर? साउथवर्ड्स रिवर जो है हम उसके बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, दक्षिणवर्ती स्पेशली कौन सा है, जो दक्षिण की तरफ जो नदियां हैं, दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये रहा, एक बार आप सभी को दिख रहा है ये पीछे जो मेरी मैप है। देखिए ये रहा क्या है आपको, दक्षिणवर्ती नदियां। तो एक चीज आपको मैं पहले बता दूं, जैसा मैंने उस दिन आपको बताया था कि मेन रिवर कौन सा है, मेन रिवर है आपको गंगा रिवर है। हाँ जी, मेन कौन सा रिवर है, गंगा रिवर है। और इस गंगा रिवर की जो सब्सिडरी रिवर्स हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन से आती हैं और उसके बाद से साउथवर्ड डायरेक्शन से आती हैं। हालांकि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन से जो नदियां आप लोगों ने पढ़ा अब तक में, वो कौन सी है, मोस्ट ऑफ हिमालयंस रिवर है, यानी हिमालयी नदियां हैं। तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वहां पर क्या था कि ऑलवेज क्या कंडीशन रहा है, फ्लड की कंडीशन बनी रही है। इट मीन्स कि वहां पे क्या है, हमेशा क्या है, पानी जो है वो जो कहते हैं कि एक कंफर्म नहीं है कोई, जरूर ये कह लीजिए कि या तो साल भर पूरा पानी रहता है वहां पे। ये भी कह सकते हैं कि जब वहां पर एक्सेसिव अगर वाटर जो है वो ज्यादा बढ़ा तो वो सारे के सारे पानी कहाँ आ जाते हैं, इधर नेपाल जो है कई बार समटाइम इधर क्या करता है, इस तरफ जो है पानी का बहाव कर देता है, बिहार उत्तर बिहार की तरफ। तो उत्तर बिहार की तरफ बाढ़ आने का कारण भी ये था मेनली, हिमालयी नदियां हैं और हिमालयी नदियों के बारे में कंफर्म नहीं है कि कभी भी क्या यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अब साउथवर्ड डायरेक्शन के बारे में बात करें तो देखिए, मोस्ट ऑफ जो रिवर है ना वो हिमालयी तो है नहीं। या तो ये है कि छोटा नागपुर के पठार से निकल रहे हैं, जो झारखंड का जो पार्ट है, या तो मोस्ट ऑफ छोटा नागपुर के पठार से निकल रहे हैं, ठीक है, या रांची के पठार से निकल रहे हैं। मोस्ट ऑफ रिवर्स जो है वहीं से क्या हम लोग देख रहे हैं कि निकल रहे हैं। एक ही रिवर आप, मुझे लगता है कि जो आप पढ़ेंगे सोन नदी के बारे में, जो सबसे लंबी यात्रा करके पहुंच रही है यहाँ पे। तो लेकिन है क्या कि साउथवर्ड रिवर की जो क्वालिटीज हैं, जो विशेषता अगर बात की जाए कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ साउथवर्ड रिवर्स, क्वालिटी इज दैट कि ऑल आर सीजनल रिवर। कैसा है उसको कहते हैं, सीजनल रिवर। सीजनल इन द सेंस कि मौसमी नदियां हैं। मौसमी इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल लगभग वो क्या रहेंगी, शुष्क रहेंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आएगा उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। ये किसमें हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं स्पेशली साउथवर्ड्स रिवर में। ये क्लियर है आप सभी को शिवांग? यानी साउथ की जो नदियां हैं, यानी इस साइड की जो नदियां हैं, इसमें मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मौसमी नदियां हैं। यहाँ पर पानी की मात्रा अगर आप कहें, यही कारण है। देखिए उत्तर भी जो दक्षिण बिहार का जो क्लाइमेट है ना,
वो उसकी नदियों से भी क्या होती है, प्रभावित होती है। यानी जब आपके यहाँ नदी में हमेशा क्या रहेगा, पानी रहेगा। जैसे आप सपोज दैट आप देखिए ना, नॉर्मली आप राजस्थान के बारे में, आवाज आ रही है आप सभी को? ओके। नॉर्मली अगर आप राजस्थान के बारे में अगर देखेंगे तो आप उसमें क्या देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वहां पे रिवर के मामले में अगर देखा जाए तो नगण्य है मामला, लूनी है तो वो लुप्ती हो जा रही है। तो वैसा ही कुछ कंडीशन आप कैसा देख रहे हैं, आप स्पेशली साउथ बिहार में देखने को मिलता है। यानी यहाँ भी नदी तो है, लेकिन समस्या क्या है, मोस्ट ऑफ सीजनल रिवर है, पानी उसमें रहता नहीं है। तो उससे क्या होता है, कई बार आपका जो क्लाइमेट, जो एक पूरा का पूरा जो मौसम, जो कह लीजिए ना, एक पूरा का पूरा जलवायु जो है ना, वो नदियों पे ही क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। कि नदी के अकॉर्डिंग क्या होगा, कि जैसा नदी में अगर पानी ज्यादा रहा तो उसी हिसाब से क्या रहेगा कि मौसम के मामले में भी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, ये पूरा बिहार का क्या है, तराई बेल्ट है। आपको मैं बता दूं, इस बेल्ट में आप कहीं भी जाएंगे ना यहाँ पर, तो मौसम क्या रहता है, बहुत प्लीजेंट रहता है, सुहाना मौसम रहता है। इनफैक्ट समटाइम क्या होगा, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है, अब दक्षिणा ये हो रहा है ना, साउथवर्ड डायरेक्शन में अब सन जा रहा है धीरे धीरे, अब सर्दी आने वाली है। तो अब क्या है, यहाँ पे इस बेल्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, यहाँ पर यहाँ काफी प्लीजेंट मौसम, इस पूरे तराई बेल्ट में आपको मौसम बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ आप आ जाए, इसमें आपने गया का नाम सुना होगा, सर्वाधिक गर्मी भी कहाँ पड़ती है, गया में पड़ती है, बिहार में 40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, यहाँ पर हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो कारण आप समझ रहे हैं, नदी में पानी नहीं रहना, ये कहीं ना कहीं से क्या करता है, आपकी क्लाइमेट को क्या करता है, बताता है। यानी आपका जलवायु कैसा रहेगा, नदियों में पानी की मात्रा, हम लोग कहते हैं ना कि नदी का ध्यान रखें, नदी को सूखने नहीं दें। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के बारे में देखें। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन क्या यमुना नदी में पानी है? हाँ जी, अमरेंद्र, अमीश, क्या यमुना नदी में पानी रह गया है अब? दिल्ली का जो आप सुनते हैं कि दिल्ली में भीष्म गर्मी पड़ती है, यहाँ पर 40 डिग्री 44 डिग्री, यहाँ पर जब गर्मी आती है हालत खराब हो जाती है। कारण क्या है कि भाई, जो एक मौसम को, जो एक प्लीजेंट, यानी कि मौसम में, यानी आपके क्लाइमेट में जो एक कह लीजिए कि पानी, यानी जो कहते हैं लोग कि वाष्प की मात्रा होनी चाहिए, तो पानी का रहना, आपका जो भौम जल स्तर होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है, ये सारी चीजें जो है ना, आपकी पृथ्वी को ठंडा भी करती हैं, और सारे के सारे, यानी वो वर्षा के लिए भी क्या है, उत्तरदायी है। तो ये सारे के सारे रीजन जो है, लेकिन पॉल्यूटेड वो अब नाम का रह गया है शिवांग। दैट इज नॉट, रिवर के नाम पे क्या है, कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यही कारण है कि यहाँ पर क्या बनती, एक्सट्रीम हीट जिसको बोलते हैं ना, आप सुनते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हीट स्ट्रोक टाइप से ऐसा चलना शुरू होता है दिल्ली में। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं से माना जाता है कि ये बहुत अच्छा होता है जितना ज्यादा बारिश हो। आपका ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, जो डेली जो है लगातार क्या हो रहा है, उसमें थोड़ा बहुत, उसमें पहले की कंपेरेटिवली देखिए, इधर लगातार जो बारिश हुई है, और या फिर कहिए लॉकडाउन की वजह से जो पोल्यूशन कम हुआ है, गाड़ियां व्हीकल्स नहीं चली हैं, इसका इफेक्ट दिख रहा है कि इतनी बारिश सितंबर तक, मुझे नहीं लगता है कि मैं जब से यहाँ पर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने सितंबर में इतनी बारिश देखी हो जितनी अभी दिल्ली में हो रही है। तो मौसम में सुधार हुआ है, तो शायद इसी वजह से बहुत गर्मी भी नहीं पड़ रही है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है क्या करती हैं, आपकी डिसाइड करती हैं। तो सेम वैसे ही हम लोग क्या देख रहे हैं, आपको स्पेशली साउथ बिहार के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो, एक सेकेंड, साउथ बिहार के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो, कि भाई साउथ बिहार में क्या कंडीशन है, तो साउथ बिहार में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, यही कंडीशन है। स्पेशली हम लोग को क्या दिखता है यहाँ पे, नदियों के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए कि भाई नदियों का क्या हालत है, तो नदियों का मैंने आपको बता ही दिया कि एक तो वहाँ का पूरा क्लाइमेट इसी से क्या है, निर्धारित होता है साउथ बिहार में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि मोस्ट ऑफ जो रिवर्स है, ये आप लोग मैप देख रहे हैं आप सभी लोग, इसमें मोस्ट ऑफ जो रिवर हम देख रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, ओ ओ देखिए, देखिए मोस्ट ऑफ रिवर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो मैंने आपको अभी क्या बताया है कि ये इसका उद्गम कहाँ से हम लोग देख रहे हैं, पठार से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, पठार से इसका ओरिजिन है, जो अभी मैंने आपको बताया था। जैसे अगर आप मैप देखेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ नदियां जो है वो कहाँ से निकल रही हैं, एक सेकंड रुक जाइए।
तो ये हो गया। यहाँ पर आप आ जाइए, इसको इस तरह से देख लीजिएगा। ये मैं एक मैप आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। ये है झारखंड, ठीक है ना। झारखंड में ये आप क्या देखेंगे, ये पूरा आपको छोटा नागपुर का पठार हो गया, रांची का पठार हो गया। नहीं दिख रहा है ये? हाँ जी, ये नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसको ऊपर बना देती हूँ मैं। देखिए, ये हो गया छोटा नागपुर का, ये रहा आपको झारखंड, ठीक है। अब ये झारखंड में मोस्ट ऑफ नदियां, मैंने आपसे क्या किया कि दक्षिणवर्ती जो नदियां हैं उसमें अधिकतर जो है, अधिकतर अधिकतर इन द सेंस ये नहीं कह रही हूं मैं सबके बारे में, मोस्ट ऑफ नदियां की कंडीशन क्या है। यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटो बोलते हैं इसको, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। या फिर यहाँ पे है रांची का पठार। तो मोस्ट ऑफ जो रिवर्स जो बढ़ती बह करके यहाँ से आ रही हैं, उन्हीं में से कुछ नदियां क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रही हैं, यहाँ पहुंच रही हैं। इसीलिए स्पेशली दक्षिण बिहार की नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटू रिवर भी बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा इसके बारे में कि दक्षिण बिहार की नदियां को क्या कहा जाता है, पठारी नदियां कहा जाता है। लिख लीजिएगा इसे, दक्षिण बिहार की नदियां पठारी नदियां कहलाती हैं। ठीक है ना। इट मीन्स कि साउथ जो साउथ रिवर्स है, या फिर कह लीजिए साउथ बिहार रिवर्स, साउथ बिहार रिवर्स इज नोन एज प्लेटू रिवर्स। इसको क्या कहा जाता है, प्लेटू रिवर्स। यूजुअली दिस इज पॉपुलर एज प्लेटू रिवर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लेटू रिवर के तौर पर कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लेटू रिवर के तौर पर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पे इसमें कुछ नदियां मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है सोन नदी, ये है सोन नदी, ठीक है ना। ये रहा पुनपुन, ये रहा फल्गु, ठीक है। जो मेन मुख्य नदियों के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो ये मेन आपके क्या है, रिवर है। हो गया ये। इसमें जो सबसे मेन रिवर है, यानी उत्तर दक्षिण बिहार की जो सबसे बड़ी भी कह सकते हैं नदी, या जो मेन सब्सिडरी रिवर्स है, जिसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि पानी की मात्रा हमेशा क्या है, ज्यादा है। या फिर उसको कह लीजिए कि उसके पास क्या है कि वाटर जो है, यानी इससे कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है कि दक्षिण बिहार का एक बड़ा मात्रा, एक बड़ा एरिया जो है सिंचित भी होता है, उससे सिंचाई का काम होता है उससे। तो दैट इज, आप लोगों ने नाम सुना होगा एक जगह डेहरी ऑन सोन, नाम सुना है आप लोगों ने, या आप लोगों में से कोई है क्या वहां से? डेहरी ऑन सोन का नाम आप लोगों ने, मुझे लगता है, नहीं, नाम सुना है आप लोगों ने स्वर्ण इसके बारे में। ये बताइए, डेहरी ऑन सोन का नाम सुना है कि नहीं? सुने हैं ना। तो डेहरी ऑन सोन जो है, ये बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सोन, यानी ये जो सोन नदी है ना, उसमें बेसिकली माना जाता है कि वो, देखिए है क्या कि उस समय कुछ गोल्ड के पार्ट्स मिलते थे, पार्ट्स इन द सेंस गोल्ड जो होता है ना, सोने के कण पाए जाते थे, तो इसीलिए उसको सोन नदी बोला जाता था। आज भी कुछ नदियां जो हैं उसमें सोने मिलते हैं, सोना इन द सेंस कि वहां लोग बैठ करके क्या करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो उसमें लोग वहां पे जाकर के क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पे सोना का कण है या नहीं है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आपको अभी सारी नदियों के बारे में पढ़ाएंगे अमरिंदर, थोड़ा सा क्या करना है, वेट कीजिए। मतलब नहीं समझी मैं, क्या कह रहे हैं आप? सोन रिवर, हाँ जी अमीश, क्या कह रहे हैं आप? सोन नदी, ठीक है, सोन नदी। अब सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, जब आप नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो फर्स्टली यू हैव टू नो दैट वेयर इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ दिस रिवर। इस रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश में। उद्गम कहाँ से है इसका, मध्य प्रदेश में, स्पेशली कहाँ है, अमरकंटक पहाड़ी की मैकाल पर्वत से, ये इसका क्या है।
अच्छा अच्छा। मध्य प्रदेश में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आप लोग में से जितने लोग हैं मोस्ट ऑफ क्या नॉर्थ बिहार के हैं क्या आप लोग? अमरकंटक पहाड़, मैकाल पर्वत। हाँ, मैं वही पूछू, साउथ बिहार के कम है क्या क्लास में? अमर मध्य प्रदेश। अच्छा, बिहार शरीफ से हैं आप, ओके। हाँ जी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़, इट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं? अमरकंटक, अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मैकाल। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? कटिहार, ओके। अमरेंद्र, आप साउथ बिहार से? वही तभी मैं कह रही हूँ कि कोई कुछ बोलते नहीं तो पता नहीं चलता है ना कि कहाँ से हैं। ओके। अच्छा जी, अच्छा। तब तो मोस्ट ऑफ साउथ ही बिहार से हुए आप लोग। साउथ बिहार में भी आप लोगों में से ज्यादातर उस बेल्ट के पास हैं जहाँ गंगा नदी के आसपास में ही वाले बेल्ट में है। जैसे अगर बिहार शरीफ के बारे में बात करें कमल, तो दैट इज नॉट फार फ्रॉम पटना, बहुत दूर नहीं है पटना से, हार्डली 1.5 घंटे का ही रास्ता है वहां से, अगर जाम नहीं लगा तो। अच्छा शिवांग, आप भी कटिहार से हैं? तो भागलपुर, कटिहार, ये सब कोई बहुत दूर थोड़ी ना है, सब तो गंगेटिक प्लेन वाले हैं आप सभी लोग, हैं? है या नहीं है? अब मैं वही कह रही हूँ ना, मोस्ट ऑफ तो गैंगेटिक प्लेन से हैं। अच्छा, कटिहार कोसी महानंदा सब पास में ही है, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ से क्या है, निकलती है ये वाली जो नदी है, सोन नदी। इसका एंशियंट में कुछ नाम था। अब वो क्या क्या नाम था लिख लीजिएगा। प्राचीन, यानी इसको देखा जाए कि इसका प्राचीन नाम, प्राचीन का मतलब होता है कि एंशियंट नेम ऑफ दिस रिवर। एंशियंट नेम ऑफ दिस रिवर। अब इसका एंशियंट नेम क्या है भाई, देख लीजिएगा। तो एंशियंट नेम कौन सा है आपको? ये है यहाँ पे हिरण्यवाह और सोनभद्र। हिरण्यवाह और सोनभद्र, और सोनभद्र एंड सोनभद्र, ये लिख लीजिएगा। क्योंकि इसमें ना बीपीएससी का समझिए एक तरह से क्या है कि ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया, ये भूगोल का भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ, या फिर कह सकते हैं कि एंशियंट नेम ऑफ सोन रिवर। सोन रिवर का जो एंशियंट नेम है वो क्या है? वो हो गया हिरण्यवाह और साथ में सोनभद्रा। उज्जवल, जहाँ जो मेन सेंटर है पटना, सॉरी पटना बोल रही हूँ, बिहार में मेन सेंटर कौन सा है? हाँ जी, बिहार में मेन सेंटर कौन सा है? बस वहीं से है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, प्राचीन नाम, एंशियंट नेम ऑफ द रिवर, बस बस वहीं से है। पाटलिपुत्र आ रही है। एंशियंट नेम ऑफ द रिवर क्या है? दैट इज हिरण्यवाह एंड सोनभद्रा। हाँ, हिरण्यवाह एंड सोनभद्रा, ये क्या है इसका एंशियंट नाम हुआ करता था। ठीक है ना, ये क्या है इसका एंशियंट नाम हुआ करता था। इसे लिख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे इसका, देखिए इस नदी का जो यात्रा है, अगर यात्रा के बारे में देखा जाए तो, हाँ जी, यात्रा के बारे में अगर देखा जाए तो ये तो सबसे ज्यादा घूमे हुए हैं शिवांग, है? तुरंत पूछते हैं मैम कहाँ पर रुबांग, नहीं कौन सा रूबन आप पूछ रहे हैं ना ये। अच्छा। पूरा इनको जगह के बारे में पूरी जानकारी है। बिहार में ना जोग्राफी इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा वो वहां तो आप वैसे भी गलत नहीं करने वाले, हाँ। वहां तो वैसे भी आप गलत नहीं करेंगे।
अच्छा, एग्जाम सेंटर दिए हैं, चलिए कोई नहीं। मैं यही आशा करती हूँ कि इस बार आप लोग का लास्ट ही पेपर रहे और इस बार फाइनल सिलेक्शन ही हो जाए, बार बार दौड़ने की आवश्यकता नहीं हो और बार बार एडमिट कार्ड जमा करने की ज़रूरत ना पड़े कि देख करके क्या हो रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं कि हमने इतने परीक्षा दे दिया अब तक क्या हुआ। तो ये इस बार अंतिम परीक्षा हो और अंतिम बार में पार लग जाइए सभी के सभी। चलिए आते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भ्रंश घाटी आप लोगों को पता ही होगा सोन नदी के मामले में ये क्या है, भ्रंश घाटी से प्रभावित होते हुए यानी प्रवाहित होते हुए कहां कहां से निकल रही है ये, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसमें कुछ बातें लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सोन नदी के बारे में अगर हम लोग देखें, हाँ मैं वही चाहती हूँ कि आप लोग स्पेशली इसमें क्या है, बिहार से पहले अगर जैसे हम लोग और कहाँ कहाँ देख रहे हैं कि ये कौन कौन सी जगह में है। देखिए सोन रिवर जो है ये थोड़ा सा झारखंड में भी क्या होता है, प्रवाहित होता है। आपको देखना है बिहार के कंटेक्स्ट में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या है झारखंड और उसके बाद क्या है ये आपको बिहार, ठीक है, उसके बाद आपको है बिहार। झारखंड से वैसे हमें कोई लेना देना नहीं है, नहीं, इससे आपको बस ध्यान रखना है उद्गम यानी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बिहार में ये क्या होती है, इसकी एंट्री होती है। अब बिहार में कहाँ पर इसकी एंट्री होती है, तो बिहार के में रोहतास, आपको पता होगा रोहतास के बारे में कि बिहार का सबसे ज्यादा साक्षरता दर कह लीजिए, सबसे ज्यादा लिटरेसी जो है वो कहाँ पर है, रोहतास में है। सबसे ज्यादा सीमेंट से संबंधित जो सीमेंट का जो प्रोडक्शन कह लीजिए ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बिहार में, रोहतास में होता है। लिटरेसी के मामले में सबसे आगे हैं रोहतास के लोग पूरे बिहार में, ठीक है। तो वहीं पे क्या होता है, यहाँ पर ये जो नदी है सोन नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है, सोन नदी कहाँ प्रवाहित हो रही है, बिहार के रोहतास में यह प्रवेश करती है। बिहार के रोहतास में यह प्रवेश करती है। कहां पर, इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, इन रोहतास इंटर इनटू साउथ बिहार, या कह लीजिए सीधे सीधी की बिहार में ये क्या हो रही है, एंटर कर रही है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको, बिहार के रोहतास में ये क्या होती है, प्रवेश करती है। अच्छा एक चीज और है, अगर आपसे पूछा जाए तो झारखंड में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि झारखंड में सोन नदी का बहुत ज्यादा प्रवाहित क्षेत्र नहीं है। थोड़ा सा ये क्या करती है, पलामू से होते हुए, यानी जब आप देखेंगे झारखंड का मैप तो कॉर्नर में ही, यानी ये अगर आप देखेंगे ना, ये जैसे सपोज दैट ये हो गया झारखंड, ठीक है, तो कॉर्नर यानी ये जब नदी बह रही है तो ये हल्का सा टच होते हुए फिर क्या होता है, यहाँ से मुड़ जाती है। तो झारखंड के पलामू से, ठीक है ना, ये क्या होती है, वहां से निकलती है और फिर सीधे बिहार के कहाँ पहुंच जाती है, ये यहाँ पर रोहतास में ये एंटर करती है। ओके, पूरे अगर इसके बारे में बात करें कि भाई ये इसका अगर लंबाई अगर बात किया जाए, हाँ देखिए वैसे तो इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 784 किलोमीटर है पूरी की पूरी इस नदी के बारे में अगर बात करें तो, लेकिन हमको उससे भी लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि बिहार में की कितना इसका है। अगर साउथ बिहार में ये बड़ी नदी है तो ये 202 किलोमीटर साउथ बिहार में, ज्यादा नहीं है, 202 किलोमीटर की यात्रा करती है ये नदी। बिहार में ये नदी 202 किलोमीटर की क्या करती है, यात्रा करती है, ठीक है। दो सौ दो एक बार हो जाएगा तो बता दीजिएगा। तो ये जो सोन रिवर के बारे में हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग क्या है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्लाइटली यानी थोड़ा सा कहाँ प्रवेश करती है, पलामू में, और उसके बाद से ये नदी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्योंकि देखिए जो अब झारखंड का जो झारखंड का नॉर्थवर्ड है यानी उत्तरवर्ती एरिया है, वहां बिहार का क्या पड़ता है, साउथवर्ड एरिया पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ जो जो इसका नॉर्थवर्ड एरिया वहां से क्या होता है, बिहार पूरा टच करता है। टच इन द सेंस की जैसे हम रोहतास के बारे में बात करें तो रोहतास का इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि स्पेशली सासाराम वाला जो बेल्ट है जहाँ शेरशाह सूरी का जो एरिया हुआ करता था, तो उस टाइम पर चूंकि कि वो पूरा का पूरा बेल्ट किसमें था, वो एक ही माना जाता था। वो उस टाइम पर शेरशाह सूरी का ये पूरा का पूरा क्षेत्र माना जाता था, ठीक है ना, पूरा का पूरा एरिया शेरशाह सूरी का ही माना जाता था। तो उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था कि भाई बिहार अलग है झारखंड अलग है, पार्टीशन हुआ नहीं था। लिख लीजिएगा इसे,
ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए कई बार क्या होता है ना, कुछ नदियों को जो है उसमें से कई सारे क्या किया जाते हैं, नहर निकाले जाते हैं। स्पेशली जो बड़ी नदियां हैं, जो बड़ी नदियां होती हैं शिवांग, उसको उसमें से कई बार नहर भी निकाले जाते हैं। अब कई बार क्या है कि आपको लग रहा है कि वो है नदी, लेकिन वो होता है नहर भी, ठीक है ना। कई बार नहर भी क्या होते हैं कि इरिगेशन के लिए, मैंने आपसे क्या कहा, स्पेशली जो मोटा जो अनाज होता है, ठीक है ना, मिलेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, जिसका प्रोडक्शन नॉर्थ बिहार में ज्यादा नहीं है, साउथ बिहार में। और मोटे अनाज का प्रोडक्शन कहाँ पर ज्यादा होता है, जहां पर वर्षा की मात्रा जो एक एवरेज ऑन एवरेज जो वर्षा है उससे अगर कम होती है, तो उस जगह पर मोटे अनाज ज्यादा होते हैं, मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, दाल, चना। तो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप चना के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो आप नॉर्थ बिहार के चना को कभी देखें, ठीक है ना। चना जो होता है नॉर्थ बिहार के चना को देखें, या फिर आप कभी साउथ बिहार के चना को देखें, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। कभी आप लोगों ने चना जो है बिहार का स्पेशली खाया है आप सभी ने? हाँ जी, चना सत्तू तो बहुत फेमस है ही, जैसे लिट्टी चोखा में उसी का यूजुअली यूज होता है। हाँ, चने का जो चना को पीस करके जो सत्तू बनता है, तो लिट्टी उसी का बनता है। तो बिहार का लिट्टी चोखा तो वैसे ही बहुत फेमस है। चना अगर आप लोगों ने खाया होगा ना, तो कुछ नहीं, मैंने आपसे क्या किया, आपको तुरंत अंतर पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो स्पेशली नॉर्थ बिहार में जो चने होते हैं, उसका अगर आप आकार देखेंगे ना, तो कैसा होगा, छोटा छोटा होता है, ठीक है ना। और वही आप साउथ बिहार के चना को दाके देखेंगे, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैंने आपसे क्या किया कि इस तरह का जो रीजन है ना, जो गर्म रीजन होता है, वो बेसिकली मिलेट्स के लिए, यानी जो मोटे अनाज होते हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा क्या होता है, एकदम अनुकूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, तो दाना बड़ा जो होता है ना, जिसमें जो बहुत काफी बड़े बड़े जो दाने होते हैं, वो बेसिकली साउथ बिहार में उसका प्रोडक्शन होता है। वैसे चना का प्रोडक्शन साउथ बिहार में ज्यादा है। और साउथ बिहार में जो भी इस तरह के अनाज है, दाल के मामले में आपको मैं बता देती हूँ, दाल, आलू, इन सब के प्रोडक्शन में आप देखिएगा कि साउथ बिहार में खेती काफी अच्छी होती है। उत्तर बिहार में दिक्कत यह है कि बाढ़ की वजह से खेती हमेशा अफेक्टेड हो जाती है। कल ही मैंने आपको बताया था कि सॉरी, मतलब फ्लड के कारण क्या है कि नॉर्थ बिहार हमेशा क्या रहता है, अफेक्टेड रहता है। कमल, ये हो गया आप लोगों का? ठीक है, अब देखिए यहां पर आते हैं। पटना के पास हो सकता है आपको सोन नदी को लेकर के दो बातें मिले, ठीक है ना। सोन नदी को लेकर के हो सकता है आपको दो बातें मिली, जैसे पटना के पास, है ना, पटना के पास कुछ जगह पर क्या होगा, यहाँ पे बताया जाता है, यानी कि कुछ जगह पे हो सकता है कि आपको लिखा रहे कि दानापुर। दानापुर का नाम सुना है, दानापुर कैंट भी है। तो पटना के पास जो दानापुर है, इसमें ये गंगा नदी में, यानी दानापुर के पास में क्या होता है, यह गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। इट मर्ज्ड विथ गंगा रिवर, गंगा रिवर नियर दानापुर, ठीक है, नियर दानापुर। एक चीज और मैं बता दूं आपको, मनेर का नाम सुना है आप लोगों ने, बिल्कुल पटना के पास है। हाँ जी, मनेर का नाम सुना है कमल, आपने तो सुना ही होगा, आप तो वहीं से हैं। मनेर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पर जो गंगा रिवर है ना, हो सकता है कई जगह आपको इसके अकॉर्डिंग, जैसे सपोज दैट आप बीपीएससी के लिए तैयार रहिए भाई, कुछ ऐसे भी प्रश्न उसने कई बार पूछे हैं, दानापुर आपके विकल्प में ही ना रहे, हो सकता है मनेर रहे, ठीक है ना, कि यह पटना के पास या मनेर के पास क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। तो आप इसको क्या करिएगा ना, एडिशनल, कि भाई अगर मनेर भी आता है, सो यू हैव टू गो विद दैट, अगर ये दानापुर विकल्प नहीं रहा तो, अगर दानापुर विकल्प नहीं रहा तो, ठीक है। पर बिहार में इसकी लंबाई मैंने आपको बता ही दी है। इसकी लंबाई कितनी है, 202। 202 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। आइए इसकी सहायक नदियों के बारे में देखें। इसकी जो सब्सिडियरी रिवर है वो कौन कौन सी है, गोपद, रिहंद, उसके बाद से होगा कनहर,
बनास, उसके ऐसे उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल। एक्चुअली कोयल रिवर जो है ना वो क्या झारखंड की मुख्य रिवर है। तो कोयल रिवर झारखंड के उत्तर में भी बहती है और एक दक्षिण में भी बहती है। एक है उत्तरी कोयल नदी है और एक है दक्षिणी कोयल नदी। तो यहाँ जो हम क्या देख रहे हैं, चूंकि मैंने आपसे क्या क्या कि जो झारखंड का नॉर्थ है वहां बिहार का साउथ डायरेक्शन पड़ता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो झारखंड की कुछ नदियां हैं जैसे उत्तरी कोयल नदी है वो भी इसकी क्या है, सहायक नदी है। एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे कि ये बिहार में कहां कहां से होकर के गुजरती है, यानी इसका अपवाह बिहार में कहां कहां पर है। अपवाह क्षेत्र के बारे में, तो रोहतास, रोहतास औरंगाबाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, औरंगाबाद, ठीक है ना। कहां कहां पर ये, अच्छा कर दे रही हूं, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, भोजपुर और उसके साथ क्या है आपको पटना, ठीक है ना। रोहतास ये है आपको इसका बिहार में जहां ये बहती है, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर एंड पटना। इन जगहों से क्या है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये यहाँ से क्या होती है, बहती है, ठीक है ना। और जो इसके अलावा बिहार का जो सबसे फेमस क्या है, डेहरी बांध, डेहरी डैम जो है, इसका निर्माण सिंचाई के लिए स्पेशली, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम नदियों को तोड़ करके क्या करते हैं, कैनाल्स निकालते हैं ताकि क्या हो सके, इरिगेशन हो सके। लिखिए इसको एक मिनट के लिए। अच्छा सहायक रिवर, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ जी, इसका लिखिएगा सिंचाई। स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, दैट इज यहाँ पर आ जाइए, गोपद, रिहंद लिख दे रही हूँ मैं, अगर नहीं इसमें बन रहा हो तो, गोपद, रिहंद, उसके अलावा है कन्हर, कन्हर लिख लीजिएगा इसमें, कमल, कन्हर। उसके बाद है आपको बनास, ऑडियो में क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं, ये बोले कि मैम ऑडियो नहीं आ रहा है, हैं उज्जवल, ऑडियो में क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं, ये आपको बताना है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। बनास और उत्तरी कोयल, और उत्तरी कोयल, चलिए लिख लीजिएगा इसमें, गोपद, रिहंद, कन्हर, बनास और उत्तरी कोयल। ये क्या है यहाँ की जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो सब्सिडरी रिवर्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है आपको बेसिकली इसकी सब्सिडरी रिवर्स हैं। कौन सा है, गोपद, रिहंद, कन्हर, बनास और उत्तरी कोयल, ठीक है। गोपद, रिहंद, कन्हर, बनास और उत्तरी कोयल कहां कहां से होकर बह रही है ये, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना। रोहतास लिख लीजिएगा इसमें, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना। इसमें लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि जो डेहरी डैम है उसका क्या किया गया है, इस पे निर्माण किया गया है। डेहरी डैम का क्या किया गया है, इस पर निर्माण किया गया है। निर्माण किया गया है, ठीक है ना। डेहरी डैम का इस पे क्या किया गया, और स्पेशली इसमें लिख लीजिएगा उज्जवल कि क्या है आपको साउथ वेस्ट में बहुत बड़े लेवल पे इरिगेशन इसी कारण हो पाता है। हाँ जी उज्जवल लिख लीजिएगा इसमें, जो बिहार का साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है,
हाँ जी, इसमें लिखिए पहले कि बिहार का जो साउथ, इसमें प्लेस क्या लिखना है भाई? सुनिए, सीधी सी बात है कि एरिया क्या है इसका, कमल, इसमें प्लेस क्या लिखना है? उत्तर पश्चिम मैप में। अच्छा, पहले इसको लिखिए, फिर मैं आप लोगों को मैप में बता देती हूँ। पहले लिखिए इसे, हो जाए तो मुझे बताइए पहले। नदी के एक साथ साथ में डैम नहीं होगा। डैम वाला देखिए, जो इरिगेशन वाला अगर आप बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, अभी एक साथ सारी चीजें नहीं, एक साथ सारी चीजें अभी सिर्फ नदियां करिए, और बिहार की जो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है वो अलग से होगा। एक साथ करेंगे सारा घालमेल हो जाएगा, फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा कमल। अभी इसको ही रहने दीजिए। इसमें यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मेजर, जैसे आपने कोसी पढ़ा है ना, तो कोसी में क्या है, वहां पे भी कोसी लिंक परियोजना चल रहा है, कोसी में भी डैम परियोजना, गंडक पर भी डैम परियोजना है। तो सिंचाई वाला वो अलग से किया जाएगा, एक साथ सारा नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो आप ही को दिक्कत हो जाएगी इसमें। हाँ जी, ये बताइए आप सब लोग, ये हो गया आप सभी का? रुकिए रुकिए, हाँ जी, ये बताइए, क्या नाम है, अमरेंद्र और उज्जवल, जरा आप बताएंगे कि इसमें अगर मैप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बिहार का साउथ वेस्ट किसको बोला जाएगा, स्पेशली साउथ बिहार के कंटेक्स्ट में। स्पेशली आप दोनों से मेरा प्रश्न है, अमरेंद्र और उज्जवल, कि ये जो है बिहार का साउथ वेस्ट किसको बोला जाएगा? हाँ जी, बिहार का साउथ वेस्ट किसको बोला जाएगा, बताइए। रोहतास को? सिर्फ रोहतास आएगा साउथ वेस्ट में? क्या सिर्फ रोहतास आएगा साउथ वेस्ट में? नवादा, जमुई, कैमूर, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। देखिए, साउथ वेस्ट, ठीक है ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साउथ ईस्ट अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये एक सेकेंड, साउथ ईस्ट अगर बोला जाएगा ना तो ये हो जाएगा कि बिहार का दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम बोला जाएगा, यानी ये वाला जो एरिया है ये क्या है, बिहार का दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। तो यानी बिहार में इस नदी से, यानी सोन नदी के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर स्पेशली, हाँ जी, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सोन नदी के कंटेक्स्ट में, तो दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है, साउथ वेस्ट का जो एरिया है, वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, वहां पर सिंचाई हो पाती है। इसकी वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा इरिगेशन हो पाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इरिगेशन हो पाता है। हो गया ये? चलिए अब आगे बढ़े हम लोग इसमें। अब ज्यादा मैंने आपसे क्या किया, साउथवर्ड्स में, यानी साउथ डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा रिवर्स नहीं है, बहुत ज्यादा रिवर्स नहीं है, और ना तो आपको उतना ज्यादा हिमालयी नदियों की तरह बहुत ज्यादा याद करने की, बहुत ज्यादा, इसको थोड़ा बहुत भी ध्यान रखेंगे ना तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। हाँ, हल्का फुल्का भी अगर ध्यान रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग इसमें पुनपुन रिवर पर। नेक्स्ट क्या है आपका, पुनपुन रिवर। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने डीपीआरओ का फॉर्म भरा था? किसी ने भी, किसी भी स्टूडेंट ने डीपीआरओ का फॉर्म भरा था? उज्ज्वल आपने, और अमरेंद्र, अमीश, एक बीपीएससी के थ्रू एक पोस्ट आया था डीपीआरओ का, किसी ने फॉर्म भरा है आप लोगों ने? नहीं भरा? शिवांग आपने? नहीं भरा है, ओके। जबकि वो पोस्ट बहुत अच्छा था। हाँ, उसमें मास कम्युनिकेशन, शायद नहीं शिवांग, कंफर्म है कि उसमें था कि या तो आपका 1 ईयर का जो होता है ना पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PGDJMC, 1 ईयर का अगर है, या फिर मास कम्युनिकेशन का आपके पास पूरी डिग्री भी है, तो उसमें वो रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट थी।
और उसमें बहुत अच्छा पोस्ट है, मतलब ये है कि बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था। कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे भरे हुए थे, जिन्होंने मास कॉम कर रखा था, उन लोगों ने भरा है उसे। सुनिए सुनिए, एक चीज और मैं कह रही हूँ, मुझे ख्याल से उज्जवल आप भी इंजीनियर है ना, और शिवांग आप भी इंजीनियर हैं। क्लास में कौन कौन लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं? हाँ जी, इंजीनियर कौन कौन है क्लास में? हाँ, उज्जवल इंजीनियर है, और शिवांग आप भी इंजीनियर है। और कौन कौन है जो क्लास में इंजीनियर है? अच्छा, आकांक्षा आप भी इंजीनियर है, ओके। अरे वाह, कमल जो है एमटेक कर रहे हैं। सब के सब टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, क्या बात है। नहीं तो एक चीज मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, अगर जैसे अभी आप लोग ड्यूरिंग प्रिपरेशन, एक एज अ आपकी टीचर होने के नाते मैं आप लोग को एक सुझाव दे रही हूँ। क्या कह रहे हैं? उज्जवल कह रहे हैं कमल आपको कि आप तो बुजुर्ग नहीं नहीं, बुजुर्ग नहीं, अनुभव, ये तो एमटेक समझ रहे हैं, वो तो और भी अच्छा ही एक तरह से। हाँ, मैं आप लोग को एक बात यहाँ पर ये बताना चाहती थी एज अ बीइंग अ टीचर। देखिए, आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये सही है, लेकिन साइड से ना, अगर मान लीजिए सपोज दैट जैसे आप बिहार में ही कहीं पर हैं, और अगर इस तरह की कोई डिग्री आपको लगे कि भाई मतलब अगर आप कर सकते हैं, तो कोई एक ऐसा साथ में कुछ चीजें भी थोड़ा बहुत अगर लग रहा हो तो फुल टू पूरे डेडिकेशन के साथ आप बीपीएससी करें, करिए। लेकिन अगर ऐसा कोई चांस मिले ना, तो कभी छोड़िएगा मत। पीजीडीजीएमसी 1 ईयर में हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पद आते हैं जिसमें कि मास कम्युनिकेशन ढूंढता है। अगर मौका मिले तो ले लीजिएगा। अच्छा, कोरोना की वजह से एडमिशन ले लिया? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, समझ रहे हैं उज्जवल, कि ठीक है जैसे आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया है वो बहुत बेस्ट है कि हाँ भाई ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मौका मिले इस तरह से, तो कभी भी अगर, क्योंकि है क्या ना, एक तो मास कम्युनिकेशन बहुत कम लोग किए होते हैं, और मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड पोस्ट भी बहुत कम आते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी क्या हो जाता है, कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। और पूरा का पूरा क्या है, जो अभी जो डीपीआरओ का पोस्ट आया है, रिलेशनशिप ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट जो है पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, पूरा जिला के पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, यानी आप कह लीजिए कि जो बीपीएससी का जो पोस्ट होता है, तो बीपीएससी के पोस्ट में मैं आपको एक हायरार्की बता देती हूँ कि प्रीमियम सर्विस जिसको बोलते हैं, तो प्रीमियम में हो गया कि भाई आपका एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, और बिहार फाइनेंस सर्विस हो गया, ये प्रीमियम वाले में आते हैं, यानी इन सब का गेपरे। और इनफैक्ट बिहार का जो असिस्टेंट कमांडेंट यानी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का जो पोस्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट इन द सेंस की जो होमगार्ड के जो डीएसपी होते हैं, तो वो सब क्या होता है ना कि उस सब के ऊपर मतलब अगर देखा जाए तो लगभग ये जो पोस्ट है ना वो उसके इक्विवेलेंट ही जा रहा है। ये पूरे जिला के आप क्या है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। तो इसीलिए क्या है ना कि अगर मौका मिले ऐसा कुछ, तो छोड़िए मत। आई मस्ट से कि ऐसा कोई एक चीज साथ में, हाँ, ताकि कल को ये नहीं लगे कि भाई हम, आप अपनी तैयारी करते रहिए और उसमें साइड में अपना क्या है ले लीजिए, क्या दिक्कत है। कुछ जो है, अगर मौका मिले तो कुछ इस तरह की कुछ भी काम जरूर कर लेना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी आपको, ये थोड़ी ना कि आप पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी में आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। नहीं हो पा रहा, ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, अब मैं कोई प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ शिवा, इट्स जस्ट सजेशन, ठीक है ना। हाँ, इट्स जस्ट सजेशन, ये सिर्फ सजेशन है। एंड सजेशंस जो होता है वो कैसा होता है, बाय नेचर ये एडवाइजरी टाइप से होता है कि भाई आप सलाहकारी है ये, इट्स नॉट मैंडेटरी ऑन यू, ये बाध्यकारी नहीं है आपके ऊपर, एक सलाह है आप सभी को। पुनपुन नदी की कट, ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसके अगर हम लोग बात किया जाए कि इसका जो उद्गम है यानी ओरिजिन कहाँ पर है इसका, इसका ओरिजिन के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसके ओरिजिन कहाँ है, इसका भी हम लोग क्या देखना है कि ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है ये नदी, ये छोटा नागपुर के पठार से। मैं समझ रही हूँ समय अभाव है आप लोगों के पास, अभी से निकलती है, यानी ओरिजिन कहाँ है इसका, फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से क्या है इसका उद्गम है।
कहाँ पे, स्पेशली जो पलामू वाला एरिया मैंने आपको बताया, यानी पलामू से ये क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। पलामू से ये मूव करके कहाँ, बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें कुछ चीज़ें जैसे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। हाँ जी, ये हम लोग क्या देखेंगे कि ये स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में अगर बारे में बात करें, बिहार में ये कहाँ इसकी एंट्री होती है। अब आ जाइए बिहार में कहाँ पर प्रवेश। ठीक है ना, बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक तो है, लेक्चर प्रोफेसर बहुत बढ़िया जॉब है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, दैट्स रियली नाइस। वहां ना एक चीज मैं आपसे बताती हूँ, देखिए आप सभी लोग बीपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक एडवांटेज वाली बात बताती हूँ कि अगर आप लेक्चर प्रोफेसर होते हैं ना, उसके कई एडवांटेज हैं। लाइक आप पढ़ाइए, समय मिला, अगर आपको लगता है कि अब पढ़ा लिए हैं तो बीच में कुछ दिन रुक जाइए, होल्ड ऑन करिए, पॉलिटिक्स कर लीजिए, पॉलिटिक्स करने के बाद फिर अकर आके अपना ज्वाइन कर लीजिए, उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं, उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। आपने बहुत बड़े बड़े ऐसे इन लोगों के बारे में सुना होगा कि बेसिकली वो क्या है यहाँ पे, अच्छा, हाँ, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े लीडर्स के बारे में सुना होगा कि उन्होंने क्या किया, एक लंबे समय तक क्या किया, अपना अपना पॉलिटिक्स किया, उसके बाद से लगा कि भैया बहुत हो गया, देन वो फाइनली अपना लेक्चरशिप की तरफ मूव कर गए। ये होता है, ये तो उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, उसका लेक्चरशिप के जॉब में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। चलिए, बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं प्रवेश के मामले में, तो ये कहाँ है, स्पेशली गया, कहाँ पर, गया में, गया में लिख लीजिएगा, गया में क्या करती है, एंटर करती है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पर जाती है, तो गया के बाद आप इसको इस तरह से क्या करिएगा, बना लीजिएगा। गया के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, औरंगाबाद। औरंगाबाद अगर आप अभी जाएंगे तो औरंगाबाद कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, मैं पहले बता दे रही हूँ यहाँ पे। हाँ जी, औरंगाबाद जो है कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, अनुग्रह नारायण सिन्हा रोड है जहां लोग उतर कर जाते हैं, एंड देन वहां से वो क्या करते हैं, औरंगाबाद शहर के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, तो औरंगाबाद हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आगे बढ़े, यहाँ पे अरवल। आप देखते हैं कलेक्टर, अभी बिहार में भी आपने देखा होगा, कलेक्टर भी हैं तब भी क्या है, अपना कुछ ना कुछ टीचिंग कर रहे हैं, तो बेस्ट होता है। मैंने आपसे क्या किया, हमेशा लाइफ में स्कोप बना रहेगा और आपके जीवन में हमेशा क्या रहेगा, हाँ, कुछ नयापन रहता है। क्या उज्जवल, फ्यूचर में टीचिंग करने का कोई इरादा है उज्जवल आपको? हाँ जी उज्जवल, गया, औरंगाबाद, अरवल जब कल को सेलेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको कि आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। और आपसे एक बात बताओ, पढ़ाना कोई बहुत बुरा नहीं होता, हर कोई ज्ञान क्या होता है, बांट रखना नहीं चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। चलिए आइए, गया, औरंगाबाद, अरवल और पटना। ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पर, गया, औरंगाबाद। तो फिर एक बात बताइए, अच्छा बैकअप में यही, लेकिन एक बात बताइए उज्जवल, जैसे आप कह रहे हैं, तो पीएचडी, एक चीज मैं आपसे बताऊं, पीएचडी में रेगुलर क्लास थोड़ी ना करना होता है आपको। हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्यों ला रहे हैं आप सब लोग हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो, अरे बाबा अच्छा होगा। ठीक है, और हाँ एक चीज मैंने आपसे क्या कहा, आपने देखा होगा कि बिहार में भी कई लोग जो सिलेक्टेड हैं, डीएसपी हैं, एसडीएम है, वो क्या करते हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं जो सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको अलग से क्या करते हैं, टीच करते हैं, पढ़ाते हैं उनको, तो एक तरह से उसका क्या बेनिफिट ही है। ठीक है, इसके लिख लीजिएगा इसमें। फिर पटना के पास कहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये फतुहा में, गंगा नदी में। इतना नेगेटिव नहीं होता है, सबके सब कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ, एकदम नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, अच्छा होगा, सब बढ़िया ही होगा, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अब कब नहीं होगा। गंगा नदी में ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। फतुहा में हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार के फतुहा में, इट मर्ज्ड इन गंगा रिवर नियर फतुहा ऑफ बिहार। आकांक्षा, फतुहा का नाम सुना है आपने, फतुहा का नाम सुना है आपने, ये फतुहा के पास क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, हाँ फतुहा के पास मिल जाती है। अब यहाँ पर इसमें देख लीजिएगा, जो इसकी सब्सिडरी रिवर्स है, सहायक नदी,
सहायक नदी में कौन कौन सी है, यहाँ पे देख लीजिएगा, दरथा, दरथा, मादर, बिलोरा, रामरेखा, आही और मनोहर, मोरहर। दरथा, उसके अलावा कौन सा है यहाँ पे, चलिए, रामरेखा, आही और मोरहर, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बिलोरा आद्री है, ये आद्री है बेसिकली, आद्री, ठीक है, आद्री। बिलरो इसको बोलते हैं, बिलोरा नहीं है, बिलरो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बिलरो। लिख दे रही हूं मैं इंग्लिश मीडियम, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बिलरो, रामरेखा, आद्री, मोरहर, दरघा, दरघा, ओ ओ, यहाँ ना इंग्लिश में लिख दे रहे हैं हम इसकी जो भी सहायक नदियां हैं, यहाँ पे देखिएगा, दरघा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आद्री, आद्री। उसके बाद क्या है आपको, बिलरो, बिलरो। उसके बाद क्या है आपको, राम रेखा, राम रेखा। फिर क्या है आपको, उसके अलावा मोरहर, ना फतूहा, फतूहा जो जगह है ना, फतूहा में अगर आप जाएंगे तो आपको बता देते हैं वहां पे कि वो बेसिकली क्या हो जाता है, फतूहा मोकामा आपने सुना होगा, वो पूरा टाल क्षेत्र है शिवांग, ये मालूम है ना, टाल एरिया जो है ना, तो वो क्या है, वो पूरा का पूरा एरिया ही किसमें होता है, टाल में काउंट होता है, ठीक है। तो मोकामा के पास हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी वही जो फतूहा मोकामा जिसके बारे में हम लोग, स्पेशली अगर फतूहा में अगर हम लोग देखा जाए तो वहीं पे क्या होती है, यहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। जब आप जाएंगे ना तो फतूहा को काउंट ही किया जाता है कि वो क्या, वहां से गंगा नदी का पानी जो है, मतलब काफी ज्यादा वहां पे क्या है, ऊंचा होने की वजह से वहां पे टाल क्षेत्र बन गया है काफी ज्यादा, देखिए। सुनिए सुनिए, घाट जो होता है ना, समझिए एक चीज समझिएगा शिवांग, पहले इसको लिख लीजिए, मैं फिर बताती हूँ। पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए। पहले से लिख लीजिए, डन अगर लिख लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, लिख लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा इसके बारे में। हो गया ये, डन है, ओके। देखिए यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, जैसे अगर बात करेंगे तो यहाँ एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दिख रहा है ना आप सभी को, देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा, पटना, ये रहा पटना, ठीक है ना। यहीं पर क्या है आपको, यानी पटना में ये क्या चलती है, फतूहा के समानांतर ये जो नदी है ना, यहाँ देखिए पुनपुन दिख रहा है आप लोगों को, ये पुनपुन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ जी, ये पुनपुन दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, दिखा। तो ये क्या है, यहाँ गंगा नदी के समानांतर यानी पैरेलल बहना शुरू कर देती है। यानी अगर हम लोग बात करेंगे तो पटना में अगर आप देखेंगे, फतूहा का कोई बहुत दूर तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब ये पटना के पास जब ये पहुंचती है तो पैरेलल में, यानी एक तरफ गंगा रिवर बह रही है, एक तरफ आपको पुनपुन बह रही है, यानी अब उसमें कोई डिस्टेंस नहीं रहा, और वहीं जाकर के ये क्या हो जाती है, फतूहा के पास जाकर के मिल जाती है। अब आप कह रहे हैं कि मैम वहां घाट है, तो घाट जो होता है ना शिवांग, वो कोई अलग सा नहीं होता है, वो घाट इसी गंगा नदी के ही अलग अलग उसको क्या किया, पार्ट को तोड़ करके, ये भाई ये वाला घाट है, ये घाट है, ये घाट है, उसको बना दिया गया है, ठीक है। तो वो बेसिकली सब गंगा नदी के ही पार्ट हो गए हैं, वो फतूहा घाट नहीं होगा, वो जब भी होगा क्योंकि पैरेलल समानांतर बहते हुए क्या हो जा रही है वहां पे आकर के, तो उससे मर्ज ही कर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि गंगा
स्पेशली आपको पटना में बता रही हूँ कि पटना में क्या है आपको कि घाट के बारे में, जैसे गाय घाट है ना, हाँ जी शिवांग, गाय घाट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक, जब आप ब्रिज जब क्रॉस करते हैं गांधी सेतु, उसके नीचे का जो गंगा के पास का जो एरिया है दैट इज नोन एज गाय घाट। तो अलग अलग कई घाट हैं, तो वो सब गंगा के ही घाट हैं। समझ रहे हैं आप शिवांग? समझ में आ रहा है ये? ठीक है ना, तो वो सब गंगा नदी के ही घाट हैं। तो मैंने आपसे क्या किया कि बस वो समझिए कि बराबर में चल रहे हैं, वो सब मेन अब वहां पे गंगा नदी ही है, उसी से रिलेटेड जो भी घाट बने हैं वहां पे, है ना, जो भी है वो सब गंगा नदी का ही है। ये हो गया। और इसमें एक बात और लिख लीजिएगा, ये वाली नदी में एक बात और लिख लीजिएगा, ये बेसिकली कौन सी नदी है? यह मौसमी नदी है। यह कौन सी नदी है? यह बेसिकली मौसमी नदी है। इट मीन्स यह क्या है? सीजनल रिवर है। सीजनल रिवर है, ठीक है ना। कौन सी नदी है? ये सीजनल रिवर है। तो सीजनल रिवर की विशेषता क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में यानी समर सीजन में ये नदी क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। ग्रीष्म ऋतु में यह नदी सूख जाती है, सूख जाती है। यानी कि जो समर सीजन आएगा, इसका नेचर क्या दिखेगा आपको समर सीजन में? ये पूरी कैसी रहेगी? ड्राई रहेगी, पानी ही नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। और स्पेशली साउथ बिहार की मोस्ट ऑफ नदियों की यही कहानी है। सब के सब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आज के लेक्चर में बता दिया था, सभी की सभी नदियां क्या है आपको? मोस्ट ऑफ सीजनल रिवर है। पानी नहीं रहता है उसमें, है ना, पानी नहीं रहता है उसमें। हो गया ये? हाँ जी, ये हो गया। तो ये था पुनपुन नदी के बारे में। एक नदी और यहाँ हम लोग कर लेते हैं, दैट इज फल्गु रिवर। एक नदी और कर लेते हैं, फल्गु रिवर, लास्ट है ये फल्गु नदी, ठीक है। इसका उद्गम देख लीजिएगा, उद्गम इन द सेंस ओरिजिन कहाँ से है इसका? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से क्या है? इसका उद्गम है, किसका? फल्गु नदी का। एक सेकेंड, ठीक है, ओरिजिन इसका। तो ये क्या है? छोटा नागपुर के पठार से कहा हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली हजारीबाग, यहां से क्या हो रही है? ये नदी यहां पे निकल रही है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए इसके मामले में कुछ बातें जो है हम लोग को वो देख लेना है। जैसे फल्गु नदी की और कुछ जो स्पेशल पॉइंट है वो क्या है? जो इसकी मुख्य धारा है, यानी इसका जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम जो है उसको क्या कहते हैं? उसको निरंजना या लीलाजन कहा जाता है। इसे निरंजना या फिर लीलाजन, निरंजना या फिर इसको क्या कहते हैं? लीलाजन इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये वही नदी है जहां पर गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, प्राप्ति हुई थी।
यानी इनलाइटमेंट जो आप सुनते हैं ना, इनलाइटमेंट जो टर्मिनोलॉजी आप सुनते हैं, वो बेसिकली कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध को? यही निरंजना नदी के किनारे हुआ था। ठीक है ना, निरंजना नदी के किनारे हुआ था। अब यहाँ पर देखिए ये जो नदी है, यानी जब ये निकल के बह रही है तो उस समय ये क्या कहला रही है? निरंजना या नीलाजन कहलाती है। लेकिन जब ये नदी बोधगया के पास पहुंचती है और ये मोहना नदी वहां एक बहती है, जैसे ही उससे मिलती है तो फिर ये फल्गु के नाम से जानी जाती है। कहां पर? स्पेशली बोधगया। बोधगया के पास हम लोग क्या देख रहे हैं? ये कौन सी नदी से मिलती है? मोहना नदी। ठीक है ना, मोहना नदी से क्या होती है? मर्ज होती है, ये मिलती है। ये जब ये मोहना नदी से मिल जाती है तब यही नदी किस नाम से जानी जाती है? देन ये जानी जाती है फल्गु नदी से। देन दिस रिवर इज नोन एज फल्गु रिवर। ठीक है, फल्गु रिवर के नाम से जानी जाती है, इसे लिख लीजिएगा। इसे लिख लीजिएगा पहले। ओरिजिन कहाँ है इसका? हाँ जी, इसे लिख लीजिए। ये हो जाए एक बार तो मुझे बता दीजिएगा। हो जाए तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, बिहार में अगर देखा जाए तो कि मतलब इसकी लंबाई जो है वो कितनी? 235 किलोमीटर के आसपास में। हो गया ये। तो ये नदी जो है इसकी मुख्य धारा को क्या कहते हैं? निरंजना या लीलाजन। झारखंड के छोटा नागपुर पठार, वहां से इसका क्या हो रहा है? ऑरिजिन हो रहा है। ये वही नदी है जहां गौतम बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट। बोध गया जो है वहां पर ये किससे मिल जाती है? मोहना नदी से। और इसी से मिलने के बाद ये नदी किस नाम से जानी जाती है? उसके बाद ये फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। हाँ जी, हो गया ये। अमरेंद्र, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये नदी जो है, जब जैसे ही आपको पता है बोध गया जब कि वहां पे क्या हो रही है भाई, यहाँ पे अगर हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ जब ये मिलती है नदी से, मोहना नदी से जब ये मिल रही है तो फिर ये क्या होता है? जैसे इसको इस तरह से समझिएगा। सपोज दैट जैसे मान लीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? फल्गु रिवर है। फल्गु रिवर है, ये मान लीजिए हो गया आपको बोध गया। हाँ, ये कहाँ कहाँ हो गया आपको? बोध गया होगा। यहाँ ये किससे मिल गई? मोहना से। जैसे ये मोहना से मिली तो ये फिर किस नाम से जानी जा रही है? फल्गु के नाम से जानी जा रही है। इसके बाद फिर हम लोग क्या देख रहे हैं? ये आगे बढ़ती है। आगे जब ये बढ़ती है कहाँ पर? जहानाबाद। ठीक है, बराबर की पहाड़ी आप लोगों ने सुना होगा, कमल नाम सुना होगा, बराबर की पहाड़ी, जहाँ स्पेशली कहाँ है आपको? अशोक से रिलेटेड जो वहां पर गुफाएं हैं, है ना, बराबर की पहाड़ी, बराबर हिल्स। ठीक है ना, बराबर हिल्स के बारे में अगर हम लोग देखें, जब ये यहाँ पहुंचती है और ये बराबर हिल्स कहाँ पर है? जहानाबाद में। तब उसके बाद से क्या होता है कि ये यहाँ पर दो दो अलग शाखाओं में, यानी टू डिवीजन इसका हो जाता है, शाखा टू सेपरेट स्ट्रीम में ये क्या हो जाती है? ये बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देख रहे हैं? बाद में फिर ये और भी कई अन्य शाखाओं में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर उसके बाद से क्या होता है? अदर स्ट्रीम, यानी और भी ज्यादा शाखाओं में ये क्या होने लगती है? बंटने लगती है अलग अलग से। अब जैसे अगर हम लोग क्या करें, देखेंगे धोधर, नाम क्या है? धोधर।
धोधर, धनराजी, धोधर, धनराजी। उसके अलावा क्या है, खूरी, लोकायन, खूरी, लोकायन। ठीक है, धोधर, धनराजी, खूरी और लोकायन। ये क्या देख रहे हैं कि ये अलग अलग, यानी ये जो स्ट्रीम में बटा, ये जो अलग अलग स्ट्रीम में बढ़ गया वो किस नाम से जाना गया, धोधर, धनराजी, खूरी और लोकायन। स्ट्रीम का मतलब होता है कि अलग अलग क्या हो गया, आपको धाराओं में बढ़ गया। अमीश, स्ट्रीम मतलब क्या हो गया कि ये अब विभिन्न धाराओं में क्या हो जा रहा है, धाराओं में विभाजित हो जा रहा है। ठीक है ना, अलग अलग जो किस नाम से जाना जा रहा है, धोधर, धनराजी, खूरी, लोकायन। और ये सभी के सभी कहाँ जा करके देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर स्पेशली कहाँ पर है, ये सभी के सभी ताल क्षेत्र, यानी जितनी भी हैं ये सभी के सभी शाखाएं क्या हो जाती है, ताल क्षेत्र जो है, टाल एरिया आपको पता ही है कहाँ पर है, मोकामा बाढ़ जिसको बोलते हैं, तो पूरा का पूरा टाल रीजन में जाकर के ये सभी की सभी लुप्त हो जाती हैं, वहीं जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है, समाप्त हो जाती है। लिख लीजिएगा, टाल क्षेत्र में जाने के बाद फाइनली क्या हो जाती हैं, ये वहां पे लुप्त हो जाती हैं या फिर समाप्त हो जाती हैं। ये लिख लीजिएगा, ये टाल क्षेत्र में जाने के बाद क्या हो जाती हैं, या तो लुप्त हो जाती हैं, समाप्त कह लीजिए। ठीक है, लुप्त कह लीजिए, समाप्त कह लीजिए। ये हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे जाकर के, मोकामा का जो टाल है, मोकामा के टाल क्षेत्र में यानी गंगा में ये फिर फाइनली क्या हो जाता है, ये वहां जाकर के मर्ज कर जाती है। तो चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, ये क्या हम लोग देख रहे हैं कि मोकामा के टाल क्षेत्र में विलीन हो जाती है। ये मोकामा के टाल क्षेत्र में विलीन हो जाती है। धोधर, धनराजी, खूरी और लोकायन। धोधर, जब वहां से वहां, समझ गए ना, ये कमल क्लियर है ये आपको, यानी ये हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी इसकी कई सारे आपको क्या है, अलग अलग कंडीशन दिखाई दे रहा है। निकल रही है तो ये कहाँ, निरंजना, फिर आगे बढ़ी तो फिर जहां ये क्या मोहना से मिल रही है, देन फल्गु, उसके बाद फिर ये बराबर की पहाड़ी के पास जाके वहां पे भी क्या हो जा रही है, कई सारे स्ट्रीम में डिवीजन में हो जा रहा है, इसका बट जा रही है। देन ये धोधर, धनराजी, खूरी एंड लोकायन। शिवांग क्लियर है, ये धोधर, धनराजी, खूरी और लोकायन, इन धाराओं में बटने के बाद जब ये गंगा के पास, यानी जब मोकामा के टाल क्षेत्र के पास पहुंचती है तो गंगा में वहां पर क्या हो जाती है, ये मर्ज कर जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, मर्ज कर जाती है, या फिर आप उसको ये कह लीजिए कि ये क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। लिखिए तब तक इसको। लिख लीजिए इससे पहले। देखिए यहां आपको दिखा भी दे रही हूं मैं, रुकिए, ये दिख रहा है आप सभी को, एक बार देख लीजिएगा। हाँ जी, देखिए ये दिख रहा है आप सभी को, ये है टाल एरिया। हाँ जी, विजिबल है ये उज्जवल, ये दिखाई दे रहा है आप सभी को। हाँ जी उज्जवल, दिख रहा है ये, ठीक है, ये दिखाई, हाँ यही है मोकामा जो आप देखते हैं ना, जिसको बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पीछे आप लोग लिख ही लिया होगा, आकांक्षा लिख लिया था ना, ये देख लीजिए, ये क्या है आपको, बिहार का टाल क्षेत्र है। हाँ, मोकामा वाला टाल एरिया है ये, दिखा, यहीं जाकर के क्या हो जा रही है, ये नदी विलीन हो जाती है।
हाँ, यहीं पर जाकर के क्या हो रहा है, ये नदी जो है स्पेशली वो क्या हो जाता है, इस क्षेत्र में जाकर के मिल जाती है। बस बस वही, एक सेकेंड देख लीजिए, इसको कहते हैं, अगर नहीं किसी को पता होगा तो ये देख लीजिएगा, ये पूरा टाल एरिया है बिहार का, मोकामा का ये पूरा का पूरा क्या है, टाल एरिया है। यहीं जाकर के क्या हो जा रही है, ये नदी विलीन हो जा रही है। हाँ हाँ हाँ, जो देख रहे हैं ना आप लोगों को दिख रहा है ना, ये अब दिख गया ये पूरा। हाँ जी, विजिबल है ये। अमीश, अमरेंद्र, कमल, आप तो वैसे भी, आपको शिवांग सारा एरिया पता ही है। हाँ जी, ये यहाँ पर आ जाइए, अमीश, शिवांग, ये क्लियर है। आकांक्षा, उज्जवल, इज इट क्लियर? यही क्या है आपको, टाल एरिया है। यही क्या है आपको, टाल एरिया है। ओके ओके, चलिए यहीं जाकर के क्या हो जा रही है, ये वाली जो फल्गु नदी है, कई सारे इसमें, उज्जवल क्लियर है आपको, उज्जवल? ठीक है, चलिए फिर आज इतना रहने देते हैं। ओके, बाकी अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है ना। चलिए अब आज इतना रहने देते हैं, धन्यवाद। अब मेरी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है। ओके, हाँ जी बताइए। आकांक्षा, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, यहाँ नहीं। ओके, जो भी कहना है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, यहाँ नहीं। ओके ओके जी, ओके, हैव अ गुड डे, थैंक्स टू ऑल।